जोया ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ है। वो दुल्हन के लिबास में स्टेशन पर एक बेंच पर बैठी शोएब का इंतजार कर रही है। उसकी नजरें लोगों की भीड़ में हर तरफ शोएब को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। उसका दिल ये सोचकर घबरा रहा है, अगर शोएब नहीं आया तो क्या होगा। मैं कहाँ जाऊंगी? अब मैं अपने घर वापस भी नहीं जा सकती। उस घर के दरवाजे मेरे लिए अब हमेशा के लिए बंद हो गए। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। लोगों की भीड़ और शोर शराबा धीरे धीरे सन्नाटे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जब काफी देर हो गई और शोएब नहीं आया तो वो वहां से उठकर चल देती है। वो रोती हुई सुनसान सड़क पर लड़खड़ाते हुए कदमों से चली जा रही है। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। जिस घर को मैं छोड़ आई अब वहां वापस कैसे जाऊं। मालूम नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अब्बा को जब पता चला होगा कि मैं घर में नहीं हूँ तो उन्होंने सब लोगों पर कैसा कहर ढाया होगा। वहाँ तो जैसे कयामत का माहौल होगा। अब मैं कहाँ जाऊँगी। शोएब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। सब मेरी ही गलती है। मैंने शोएब पर भरोसा ही क्यों किया। मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई। मैं जोश में होश खो बैठी। एक ऐसे बंदे पर एतबार कर लिया जिससे मेरी जिंदगी में आए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे। वो बस एक हवा के झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आया और उसी रफ्तार से चला भी गया। इन्हीं ख्यालों से जूझती हुई वो बेहोश होकर गिर जाती है। जोया बेसुध जमीन पर पड़ी है। दूर दूर तक कोई नहीं है। जब जोया को होश आया उसने आंखें खोली तो देखा कि वो बेड पर लेटी है। वो घबराकर उठकर बैठ गई। मैं इस कमरे में कैसे आई? ये किसका घर है? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? ये सारे सवाल उसे परेशान कर रहे हैं। तभी उसका ध्यान कमरे के बाहर से आती हुई ढोलक बजने की आवाज़ पर जाता है। वो बेड से नीचे उतरकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करती है। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है तो वो जल्दी से वापस बेड पर आकर बैठ जाती है। एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है और जोया के पास बेड पर बैठते हुए कहती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जोया कहती है, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो? क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आई? वो लड़की कहती है, मेरा नाम नुसरत है। मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आई। गफूर चचा को तुम सड़क पर बेहोश पड़ी मिली थी, इसलिए वो तुम्हें यहाँ ले आए। जोया उससे पूछती है, बाहर क्या हो रहा है? ये गाने बजाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? बाहर लड़कियाँ रियाज कर रही हैं। इन लोगों की रोज़ तालीम लगती है। ये लोग अभी नई हैं, इसलिए अभी सीख रही हैं। लेकिन मैं तो सीख चुकी हूँ। मुझे यहाँ कई साल हो गए। नुसरत अपनी चोटी लहराते हुए कहती है, मैं इस कोठे की सबसे अच्छी नाचने वाली हूँ। दूर दूर से लोग यहाँ मेरा नाच देखने आते हैं। ये सुनकर जोया घबरा जाती है और उससे पूछती है, तुम सच कह रही हो? क्या ये कोठा है? हाँ, ये साहिब जान का कोठा है। क्या तुमने उनका नाम नहीं सुना? इस शहर में कौन नहीं जानता उन्हें। वो बहुत अच्छी हैं। हम सब लड़कियों का बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। ये कहकर वो इतराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। जोया को जिस बात का डर था वही हुआ। ये वाकई उसके लिए कयामत की रात है। एक ही रात में उसकी ज़िंदगी बदल गई। आज मैं यहाँ इस कोठे में बैठी हूँ। अगर अब्बा को ये बात पता चल गई तो वो तो शर्म से ज़मीन में गड़ जाएंगे। शोएब, ये तुमने क्या किया? तुमसे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली मुझे। अपनी इस गलती की सज़ा शायद अब मुझे सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेगी। काश तुम्हारी झूठी बातों में आकर मैंने अपना घर न छोड़ा होता। काश मैंने अपने माँ बाप की बात मानकर शादी कर ली होती तो आज मैं एक अच्छे ख़ानदान की बहू बनकर उनके घर की जीनत बनती। लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट होती है। एक अधेड़ उम्र की औरत अंदर आती है। जोया उन्हें देखते ही समझ जाती है कि ये साहिब जान है। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरती है और उनके कदमों में बैठकर रोते हुए कहती है, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करें, मुझे यहाँ से जाने दें। मैं एक इज्जतदार ख़ानदान की लड़की हूँ। साहिब जान जोया को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाते हुए कहती हैं,
तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मजबूर किया जाएगा? इस कोठे पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब यहाँ अपनी मर्जी से रहती हैं, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती। साहिब जान जोया को बेड पर बैठाते हुए कहती हैं, परेशान ना हो, तुम यहाँ से जब भी जाना चाहो जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जोया उनकी तरफ हैरत से देखते हुए पूछती है, आप सच कह रही हैं? क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? बेशक जा सकती हो, लेकिन कहाँ जाओगी? तुम्हारा घर कहाँ है? साहिब जान के इस सवाल पर जोया सोच में पड़ गई। उसे ख्याल आया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर तो जा नहीं सकती। उसे इस तरह खामोश देखकर साहिब जान दोबारा उससे पूछती हैं, क्या हुआ बेटी, तुमने बताया नहीं, तुम्हारा घर कहाँ है? जोया खामोशी से अपनी नजर नीचे झुका लेती है। साहिब जान जोया के शाने पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन तुमसे वादा करती हूँ कि तुम यहाँ महफूज रहोगी। तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो, ये कोई बुरी जगह नहीं है। यहाँ जो भी लड़कियाँ हैं वो सब मेरी बेटी की तरह हैं। ये सब मजबूर हैं, हालात की मारी हुई हैं। इस कोठे ने इन सबको आसरा दिया। ये अपने हुनर से पैसे कमाती हैं, कोई गलत काम नहीं करती। यहाँ लोग इनका नाच देखने आते हैं और बदले में मुनासिब इनाम देकर जाते हैं। जो भी बेसहारा और मजलूम लड़की होती है, हम यहाँ उसे रखते हैं, नाच गाना सिखाते हैं। इस कोठे की दीवारें उन्हें बाहर की दुनिया से महफूज रखती हैं। बाहर के लोगों के लिए एक अकेली लड़की एक मौका होती है, लेकिन इस कोठे के लिए एक अकेली लड़की एक जिम्मेदारी होती है। ये जगह इन लड़कियों के लिए एक पनाहगाह है। साहिब जान जोया को इत्मीनान दिलाती हैं कि वो यहाँ उनकी हिफाजत में रहेगी। उसके बाद वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। जोया सोच रही है, ये जगह उतनी भी बुरी नहीं जितनी मैंने सोची थी। फिलहाल मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। जिसकी खातिर अपना घर छोड़कर आई थी वो तो खुद ही मुझे छोड़कर चला गया। अगर घर गई तो अब्बा का सामना कैसे करूंगी? वो तो गुस्से से मेरी जान ही ले लेंगे। जब तक मुझे रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिल जाती, मुझे यहीं रहना होगा। साहिब जान का कहना भी ठीक ही है। मुझ जैसी अकेली लड़की के लिए बाहर की दुनिया से ज्यादा ये जगह महफूज है। जोया ने हालात के साथ समझौता कर लिया। उसने इसी कोठे पर रहने का फैसला किया। यहाँ की लड़कियाँ भी जल्दी ही उसके साथ घुल मिल गईं। साहिब जान सभी लड़कियों का एक माँ की तरह ख्याल रखती। उन्होंने जोया पर कभी भी किसी चीज के लिए दबाव नहीं डाला। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन खादिम ने गफूर चाचा को खबर दी कि 2 लोग आए हैं, वो साहिब जान से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। गफूर चाचा उनके पास आए और उनसे आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मेरा नाम हारून शेख है और ये मेरी बेगम मेहरुन्निसा है। हम दोनों साहिब जान से मिलना चाहते हैं, क्या आप हमारी मुलाकात उनसे करवा सकते हैं? गफूर चचा ने कहा, बेशक आप उनसे मिल सकते हैं। वो सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए, मैं अभी उनको आपके आने की इत्तला करता हूँ। हारून शेख सोफे पर बैठते हुए दबी आवाज में मेहरुन्निसा से कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा आपके साहबजादे की खातिर। आज इस कोठे के दर्शन भी हो गए। मेहरुन्निसा कहती हैं, अरे जरा धीरे बोलिए, किसी ने सुन लिया तो हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं वो भी पूरा नहीं होगा। तभी साहिब जान वहाँ आ जाती हैं। मेहरुन्निसा उनसे कहती हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। साहिब जान ने कहा, फरमाइए, ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो आपको यहाँ तक खींच लाई? दरअसल हमारा बेटा बीमार है, उसकी देखभाल के लिए हमें एक लड़की की ज़रूरत है। साहिब जान ने कहा, तो फिर आपको उसके लिए किसी खादिमा से राब्ता करना चाहिए। मेहरुन्निसा ने कहा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसे एक खादिमा नहीं, कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसे बस एक मरीज समझकर नहीं बल्कि अपने पूरे दिल से उसका ख्याल रख सके। ये सुनते ही साहिब जान तैश में आकर बोली, मालूम होता है आपको किसी ने गलत पते पर भेज दिया। यहाँ की लड़कियों की इज्जत इस कोठे की जागीर नहीं है बल्कि इस कोठे की रौनक है। हम आप जैसे अमीरों को उनकी इज्जत खैरात में नहीं देते। ये लड़कियाँ बस यहाँ अपने हुनर की नुमाइश करती हैं, लेकिन किसी का बिस्तर गर्म नहीं करती। साहिब जान सख्त लहजे में कहती हैं,
गफूर मियाँ, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। तभी हारून शेख सोफे से उठते हुए कहते हैं, आपको जहमत करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस भी चले जाएंगे। लेकिन मेहरुन्निसा उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती हैं। वो साहिब जान से कहती हैं, हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप अपने यहाँ की लड़कियों को अपनी बेटी की तरह रखती हैं। हमारा यकीन कीजिए, हमारे घर उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरा बेटा तो खुद अपने होश खो बैठा है, वो किसी को क्या तकलीफ पहुँचाएगा, वो कुछ गलत नहीं करेगा। मैं आपको इस बात की जमानत देती हूँ। वो हमारा इकलौता बेटा है, हमसे उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। इसे एक मजलूम माँ की इल्तिजा समझकर कबूल कर लीजिए। मेहरुन्निसा के बार बार गुजारिश करने पर साहिब जान उनकी बात मान लेती हैं। वो जोया के पास आती हैं और उसे पूरी बात बताती हैं, लेकिन जोया मेहरुन्निसा के साथ जाने के लिए राजी नहीं होती। पर साहिब जान उसको समझाती हैं कि तुम एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हो, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इस कोठे की लड़कियाँ कितनी भी पाक दामन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कोठे वाली ही कहलाती हैं। तुम इज्जत के साथ उनके घर में रहोगी। उन्होंने मुझसे वादा किया है, तुम बस इसे अपना काम समझो। तुम्हें वहाँ रहकर एक मरीज की देखभाल करनी है, जिसके बदले वो लोग तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी देंगे। साहिब जान के समझाने के बाद जोया मेहरुन्निसा के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। साहिब जान मेहरुन्निसा से कहती हैं, ये अच्छी घर की लड़की है, लेकिन हालात की मारी है। इसकी तकदीर में इस कोठे की खाक लिखी थी जो इसे यहाँ ले आई। अब मैं इसे आपके हवाले करती हूँ, ये आपके पास मेरी अमानत के तौर पर रहेगी। मेहरुन्निसा कहती हैं, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, इसे हमारे घर कोई परेशानी नहीं होगी। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेहरुन्निसा और हारून शेख जोया को अपने घर ले आते हैं। मेहरुन्निसा जोया को अपने बेटे के कमरे में ले जाती हैं और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, ये शुएब है, तुम्हें हर वक्त इसके पास रहना है, इसका ख्याल रखना है। शुएब को देखकर जोया चौंक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो उनसे पूछती है, क्या हुआ है इनको? मेहरुन्निसा उदास लहजे में कहती हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, बहुत खुश मिजाज और बहुत जिंदा दिल था मेरा बेटा, लेकिन कुछ दिन पहले हुए एक एक्सीडेंट ने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। ये अपने होशो हवास खो बैठा। इसे तो ये भी याद नहीं कि मैं इसकी माँ हूँ। ये बस ऐसे ही गुमसुम सा बैठा रहता है, किसी से कोई बात नहीं करता। तुम नहीं समझ पाओगी कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है अपने बेटे को इस हाल में देखकर। हॉस्पिटल में जब इसे होश आया तो इसके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकला, जोया। इसने कभी भी हमसे किसी लड़की का जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस शिद्दत से ये उस लड़की का नाम पुकार रहा था, मैं समझ गई कि जोया इसकी मोहब्बत है। इतनी शिद्दत थी उस लड़की की मोहब्बत में कि ये सब कुछ भूल गया, लेकिन इसे बस जोया नाम याद रह गया। डॉक्टर का कहना था कि अगर कोई लड़की इसके साथ जोया बनकर रहेगी तो शायद इसकी याददाश्त वापस आ जाए। इसीलिए किसी लड़की की तलाश में मैं साहिब जान के कोठे पर गई जो इसके साथ रह सके, लेकिन वहाँ जब मालूम हुआ कि तुम्हारा नाम जोया है तो मुझे लगा जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई। मैं जानती हूँ तुम इससे मोहब्बत नहीं करती हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इसे उस मोहब्बत का एहसास दिलाओ। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा नाम भी जोया है। हो सकता है तुम्हारी कशिश और तुम्हारा नाम इसके जहन में और इसके दिल में फिर से वो जज्बात पैदा कर दे जिसे ये भूल चुका है। शायद वो सब याद आ जाने के बाद इसे बाकी सब कुछ भी याद आ जाए। मेहरुन्निसा जोया का हाथ पकड़कर कहती हैं, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगी, बस किसी तरह तुम मेरे बेटे की याददाश्त वापस ले आओ। मुझे अपना पहले वाला शुएब चाहिए। जोया उन्हें यकीन दिलाते हुए कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेहरुन्निसा जोया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। फिर वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। जोया शुएब के पास आकर कहती है, क्या मुझे देखकर भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया शुएब? शुएब उसकी तरफ नजरें उठाकर देखता है और फिर दूसरी जानिब मुंह करके बैठ जाता है।
जोया कहती है, मुझसे नाराज हो क्या? शोएब उसकी तरफ बिना देखे पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? जोया कहती है, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी जोया हूँ। जोया का नाम सुनते ही शोएब उसकी तरफ पलट कर देखता है, क्या तुम जोया हो? जोया शोएब का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, हाँ मैं ही जोया हूँ, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? शोएब उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सच, अब मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना। ये कहकर शोएब जोया को अपने गले से लगा लेता है। जोया भी उसकी बाहों में सिमट जाती है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी, कितना गलत सोचा तुम्हारे बारे में, तुम्हें धोखेबाज समझा, तुम्हारी मोहब्बत को झूठा समझा। मुझे क्या मालूम था कि तुम इन हालात से गुजर रहे हो। मैं सोच रही थी शायद हमारी कुछ दिनों की मोहब्बत में इतनी शिद्दत ही नहीं थी जो तुम्हें मेरे पास खींच लाती। मुझे माफ़ कर दो शोएब। जोया शोएब को बीती बातें बताना शुरू कर देती है, इस उम्मीद पर कि जिस मोहब्बत को वो खो चुकी है एक बार फिर से उसे पा लेगी। एक ना एक दिन शोएब की याददाश्त ज़रूर वापस आ जाएगी और वो उसे पहचान लेगा। वो शोएब से कहती है, याद करो वो दिन जब तुमने मुझे मैसेज किया था, तुमने मुझे रात को स्टेशन आने के लिए कहा था, तुमने कहा था तुम भी मुझे वहाँ मिलोगे और फिर हम दोनों कहीं दूर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ अपनी नई दुनिया बसा सकें, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकें। मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी शादी छोड़कर तुमसे मिलने की आरजू में भागी चली आई। सारी रात स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें कितने बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा था। उस वक्त मैंने तुम्हें बेवफा समझा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला कि तुम बेवफा नहीं थे, तुम मुझसे मिलने आ रहे थे। शायद उस हादसे के वक्त तुम्हारा मोबाइल कहीं गिर गया होगा। अगर उस रात तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज हम दोनों अपनी दुनिया बसा चुके होते। शोएब जोया की बातें सुनता, अपने जहन पर जोर डालता, लेकिन उसे ऐसा कोई लम्हा याद नहीं आता जो उन दोनों ने साथ में बिताया हो। जोया शोएब का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती। धीरे धीरे वो जोया के करीब आने लगा। एक पल के लिए भी जोया उससे दूर हो जाए ये उसे कतई गवारा ना होता। एक दिन जोया शोएब के पास बैठी उसे खाना खिला रही है। तभी मेहरुनिसा वहां आकर कहती हैं, आज दोपहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है। जोया कहती है, हाँ मुझे याद है, मैं इनको लेकर चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। मेहरुनिसा कहती हैं, जब से तुम यहाँ आई हो शोएब की सारी जिम्मेदारी तुमने ही ले रखी है, तुम इसका बहुत ख्याल रखती हो। मैंने महसूस किया है दिन ब दिन शोएब के बर्ताव में सुधार हो रहा है। ये अब पहले की तरह गुस्सा नहीं करता। पहले तो नौकर इसके कमरे में आने से भी डरते थे, कभी भी कोई भी इसके गुस्से का शिकार हो जाता था। ये खाने की तश्तरी सामने से उठाकर फेंक दिया करता था। अभी देखो कितने सुकून से बैठकर खाना खा रहा है। कुछ ही दिनों में अपने अखलाक से तुमने इसका दिल जीत लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। हारून शेख कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़े ये सारी बातें सुन रहे हैं। जब मेहरुनिसा कमरे से बाहर आती हैं तो वो उन्हें टोकते हुए कहते हैं, बेगम आप शायद भूल रही हैं, यहाँ इस लड़की की हैसियत सिर्फ एक कनीज की है, इसलिए इसके साथ भी बाकी नौकरों की तरह ही पेश आया कीजिए। ज़्यादा अपनापन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेहरुनिसा कहती हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये लड़की शोएब का कितना ख्याल रखती है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? अब शोएब की हालत पहले से कितनी सुधर गई है। हमें इसका एहसानमंद होना चाहिए। खिदमत करना नौकरों का फर्ज होता है, वो मालिकों पर एहसान नहीं किया करते। ये आप ही की ख्वाहिश थी, वरना मैं एक कोठे वाली को कभी इस हवेली की दहलीज पर कदम नहीं रखने देता। ये कहकर हारून शेख वहाँ से चले जाते हैं। शोएब और जोया डॉक्टर के क्लिनिक से अपने घर वापस आ रहे हैं। ड्राइवर कार चला रहा है। शोएब जोया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जोया अब तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? जोया कहती है, नहीं शोएब, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तभी एक ट्रक अचानक से कार के सामने आ जाता है।
ड्राइवर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग इन तीनों को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि ड्राइवर की मौत हो चुकी है। जोया और शोएब का इलाज शुरू कर दिया जाता है। हादसे की खबर मिलते ही हारून शेख और मेहरुन्निसा भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन दोनों को अभी होश नहीं आया है। हारून शेख डॉक्टर से कहते हैं, मेरे बेटे के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितना भी खर्च होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में मेहरुन्निसा शोएब के पास बैठी रो रही हैं। तभी शोएब को होश आ जाता है। वो मेहरुन्निसा को सामने देखकर उनसे पूछता है, माँ क्या हुआ है मुझे, मैं यहाँ कैसे आया? शोएब के मुंह से माँ लफ्ज़ सुनते ही मेहरुन्निसा खुशी से चीख कर कहती हैं, शोएब के अब्बा जल्दी अंदर आइए, देखिए हमारे बेटे को सब कुछ याद आ गया, ये ठीक हो गया है, इसने मुझे पहचान लिया। हारून शेख अंदर आते हैं। वो शोएब के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हमारी दुआएं कबूल हो गईं बेगम। शोएब उनसे पूछता है, अब्बा मुझे क्या हुआ है? वो कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मेहरुन्निसा शोएब का हाथ चूमते हुए कहती हैं, मेरे बच्चे, मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमारे घर में फिर से खुशियाँ वापस आएंगी। हारून शेख कमरे से बाहर आते हैं और अपने मैनेजर से कहते हैं, जब उस लड़की को होश आ जाए तो उसे वहीं वापस भिजवा देना जहाँ से वो आई थी। शोएब ठीक हो गया है, अब हमें उस लड़की की कोई ज़रूरत नहीं। जब साहिब जान को एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो गफूर चचा के साथ हॉस्पिटल आती हैं। वो जोया के सिर पर हाथ फेरती हैं तो जोया आंखें खोल देती है, उसे होश आ जाता है। साहिब जान उससे लिपट कर रोने लगती हैं। तभी जोया उनसे पूछती है, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं? साहिब जान हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, ये क्या हुआ तुम्हें जोया, तुम मुझे नहीं पहचानती? तभी डॉक्टर वहां आकर साहिब जान को बताते हैं कि सिर में चोट लगने से जोया के दिमाग पर असर हुआ है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। साहिब जान ये सुनकर गुस्से से भर जाती हैं। वो हारून शेख के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, मैंने आपको अपनी बेटी सही सलामत दी थी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप लोग उसका ख्याल रखेंगे। हारून शेख कहते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सभी लोग जानते हैं कि ये एक हादसा था, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ उसके बदले आपके कोठे पर एक मोटी रकम पहुंचा दी जाएगी। अब आप उस लड़की को यहाँ से लेकर जा सकती हैं। साहिब जान कहती हैं, जोया आपके पास मेरी अमानत के तौर पर बस कुछ दिन के लिए आई थी, लेकिन आपने तो उसकी पूरी जिंदगी ही खरीद ली। उसने आपको आपका बेटा वापस लौटाया और आपने उससे उसका वजूद ही छीन लिया। हारून साहब, ये बहुत घाटे का सौदा है, कोई भी रकम इस सौदे के लिए मुनासिब नहीं हो सकती। ये कहकर साहिब जान वहाँ से चली जाती हैं। इस दुनिया में कुछ लोगों की सारी जिंदगी ही आजमाइश में गुजरती है। हर कदम पर उन्हें इम्तिहान देना पड़ता है और ये इम्तिहानों का दौर कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन हर इम्तिहान में पास होते जाएं, ये ज़रूरी तो नहीं। हर जिंदगी की दास्तां खुशगवार नहीं होती, कुछ अफसाने दर्द भरे भी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।